वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एमसीक्यूज और स्पेशल टाइप क्वेश्चंस दोनों एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द वेल बीइंग ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये क्लियरली अच्छे से पता है कि जो हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो ऑल एस्पेक्ट्स में होनी चाहिए, फिजिकल, इमोशनली, बिहेवियर एंड सोशल। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन। तो जब हम क्लास कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था और ये ज़रूरत पड़ी कि बहुत जल्दी ही एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आए। तो बहुत जल्दी ही इसका मतलब 1951 में हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आ गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCH। देखो अभी तक जो ये पहले चलती थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अब ये किस नाम से चलता है? तो ये चलता है RCH। आपको बताना है फुल फॉर्म इसकी। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इज द राइट आंसर। ये BCD ये तीनों ही नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड। तो हमको वो बता रहे हैं जिनसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सके। तो एजुकेशन से बिल्कुल इम्प्रूव हो सकती है, अवेयरनेस से भी इम्प्रूव हो सकती है, एनकरेजिंग मिथ, अगर मिथ को एनकरेज करे तो उससे क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है? ये रॉन्ग है। एंड बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, तो ये भी इम्प्रूवमेंट में कोई इसका वेज नहीं है। तो यहाँ पर दो हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड किस मारा है? ए में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, एमनियोसेंटेसिस इज द डिटेक्शन ऑफ। भाई जो एमनियोसेंटेसिस होता है उसमें किसके डिटेक्शन के लिए होता है? तो क्रोमोसोमल पैटर्न बाई टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं और उसमें क्रोमोसोमल पैटर्न का मतलब कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, इनका पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए है ये क्या है? राइट है। कोरियोनिक फ्लूइड फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो ये भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फीटस बाई एमनियोसेंटेसिस। तो अभी हमने बात की कि उसमें क्रोमोसोमल पैटर्न या कोई एब्नॉर्मेलिटी है उसका पता लगाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। यहाँ पर भी ये क्रोमोसोम से रिलेटेड है, यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड है। जॉन्डिस ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आया कि कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कौन सा डिटेक्ट नहीं होता है इससे? तो ये जॉन्डिस है वो डिटेक्ट नहीं होएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। इन तीनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, indicators of improved reproductive health of the society are better detection and cure of STDs, improved medical facilities, decreasing maternal and infant mortality rates। देखो MMR maternal mortality rate, IFR infant IMR infant mortality rate। तो ये रेट क्या डिक्रीज होंगी? तो डिक्रीज होंगी तो हमको जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इम्प्रूव कर रहा है। तो उसके इंडिकेटर्स हैं कि भाई हम इसको अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहे हैं और क्योरेशन भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ABC ये तीनों स्टेटमेंट सभी के सभी ऐसे हैं जिनसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज। भाई पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है तो वो कैसे? इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। तो हो सकता है कि नहीं? रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर, बिल्कुल रैपिड मतलब बहुत तेजी से अगर इंक्रीजिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, किसमें? यहाँ पर पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन के नंबर में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, इंडियाज पॉपुलेशन क्रॉस 1 बिलियन इन। तो ये आपको पता है उसमें दे रखा है बुक में May 2000, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कॉजेज फॉर इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज आर।
ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या है कि बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है, हाँ। इसके बाद में डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो ये एमएमआर में डिक्रीज हुआ है, आईएमआर में भी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इन वजह से क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। फिर लेक ऑफ एजुकेशन, क्या इसकी वजह से हुई है? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन की कमी थी, तो उससे क्या है, ये जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द consequences ऑफ ओवर पॉपुलेशन? ए, इट इंक्रीज द पॉवर्टी ऑफ ए कंट्री। अब सोचो कि अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाए तो क्या कंट्री की पॉवर्टी में इंक्रीजिंग हो जाएगी? हाँ, तो ये होगी बिल्कुल। इट लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, फूड सप्लाई का शॉर्टेज हो जाएगा। इट रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट, तो सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही है, आंसर इसका हो जाएगा डी। ये इफेक्ट है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से होने चाहिए? यूजर फ्रेंडली भी होने चाहिए, रिवर्सिबल होने भी चाहिए, और यहाँ पर बोथ ए एंड बी, ये आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डिक्रीज सेक्सुअल ड्राइव, नहीं डिक्रीज नहीं होना चाहिए, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए सेक्सुअल ड्राइव पे, ओके। सेक्सुअल डिजायर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है, आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर द नेचुरल वे टू इंक्रीज स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, डिक्रीज मोर्टेलिटी एंड इंक्रीज मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर हम देखें नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर द नेचुरल वे टू, तो ये क्या करता है, जो हमारे नेचुरल मेथड होते हैं ये किसको प्रिवेंट करते हैं? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। लीगल मेथड, ओके, एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। हमको एक जो लीगल मेथड है बर्थ कंट्रोल का वो यहाँ पे पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, वाई एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये वाला अपन ने पीरियडक एब्सिटेंस में देखा था, तो यहाँ पर जो बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड है ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। सी नहीं है और डी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक एब्सिटेंस इज अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज 10 to 17 तक ये वाली जो है वो रिस्क पोजीशन है, तो इसमें क्या है वो अवॉइड करते हैं, ठीक है, इस वाले डेज में। तो ओवुलेटरी फेज में यहाँ पर अवॉइड करते हैं और इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ओके। नेक्स्ट आता है, द लाइफ स्पैन ऑफ ए स्पर्म इन फीमेल बॉडी इज। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 days, आंसर इसका हो जाएगा 3 days, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोइटस इंटरप्टस इज द विड्रॉल मेथड ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन इन्वॉल्विंग। तो यहां पर देखो, विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना आफ्टर एजुकुलेशन नहीं, बिफोर एजुकुलेशन, तो यहां पर 17 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सी वाला ये भी नहीं होगा, और नो सेक्स ड्यूरिंग ओवुलेशन ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो कोइटस इंटरप्टस है वो क्या है, विड्रॉल कर लेते हैं पेनिस को फ्रॉम द वेजाइना बिफोर एजुकुलेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक्टेशनल। देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो हम पढ़ रहे हैं जो हमारे नेचुरल मेथड थे कॉन्ट्रासेप्शन को रोकने, कॉन्ट्रासेप्टिव जो नेचुरल मेथड थे जिससे हम प्रेगनेंसी कंसीव को रोक पाएँ, प्रिवेंट करें, तो उसके नेचुरल मेथड चल रहे हैं। उनमें से थर्ड वाला यही तो था, लैक्टेशन एमेनोरिया। तो इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंसेज इन एडल्ट एज, एल्डरली एज, एब्सेंस ऑफ मेंस ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि जब लैक्टेशन यानी कि फीडिंग करवाती है मदर अपने इन्फेंट को, तो न्यूबॉर्न बेबी को जो करवाती है, तो वहाँ पर लैक्टेशन, उसी को तो लैक्टेशन बोलते हैं। तो उस टाइम मेंसेज क्या होती है, एब्सेंस होती है, ओके। मेंसेज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है उन 6 month में। तो ये 3 जो थे ये तीनों नेचुरल मेथड थे। कौन कौन से? लैक्टेशन एमेनोरिया, ये कोइटस इंटरप्टस जिसमें विड्रॉल करते हैं, और एक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये वाले, ठीक है, ये नेचुरल मेथड थे। नेक्स्ट देखें, नेचुरल के बाद में अब हम जो पढ़ रहे हैं, अब बैरियर मेथड आ जाएंगे। हाँ सर, जी मैं आ रहा हूँ, है
हाँ बिल्कुल हो गया सर वो तो। अपडेट हाँ आ गया 20-25 मिनट में। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ जाने मत देना, मीटिंग कर लेंगे एक बार। हाँ हाँ ठीक है सर। सावधान, लॉटरी जीतने, तत्काल लोन पाने, घर बैठे। हेलो। हाँ हाँ सर, आपको ये पीटीआई जी पूछ के गए क्या अभी? नहीं तो अभी कह रहे थे तो मैंने कि सर से पूछ के, हाँ कि मैं सर को कह के चल जाऊँगा। नहीं तो उनका क्या काम, रोज ना क्यों जाते हैं? और पता नहीं सर, आपका नाम लिया था मैंने कि मैं कुछ नहीं हूँ, सर मेरी आ। बात ही नहीं हुई। और मैं ऐसे कह रहा, मैंने सर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, मैंने कि मेरी बात हुई है, सर आ रहे हैं। उसको करो फोन, कहाँ गया? हाँ ऐसे अभी कैसे जस्ट चल करो। ज़्यादा देर नहीं हुई, मतलब 5 मिनट ही, 5-10 मिनट हुई है। मेरे पास तो नहीं आया फोन। और मैंने ऐसे कहा भाई आप करके जब ही निकलना, नहीं तो जाना मत, वो सर आएंगे। उस पर साइन कराएंगे ना एडवांस ड्यूटी पे कभी। हाँ हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ उनको, है हाँ, ना। बुलाओ उनको, बुलाओ। ठीक सर आ रहे हैं। ठीक। हेलो। अरे वो यहीं पे है ना भैया, कि गए आप? निकल गया मैं तो यार, बड़ा गाँव पहुंचे। अच्छा वो सर आ रहे हैं यार, वो नो वो बुलाओ। हाँ सर आ रहे हैं अभी, नो वो बुलाओ, कुछ मीटिंग वीटिंग करे जाने का कह रहे। अच्छा अच्छा। बात बात हो गई थी आपकी? बात नहीं हुई मेरी तो यार, मैसेज कर देंगे। नहीं वो तो कह रहे थे कि बुलाओ, अभी जस्ट बात हुई है। अच्छा ठीक है ना। ठीक है। हाँ आ जाओ एक बार, फिर निकल जाना। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। condoms और फेमिडोम्स आर मेड अप ऑफ थिन रबर लेटेक्स सीड विच इज यूज टू कवर। तो आप देखिए, कॉन्डोम्स जो होते हैं वो पेनिस इन मेल एंड सर्विक्स को करते हैं फीमेल में। ओके और फीमेल का जो कॉन्डोम होता है उसको फेमिडोम्स भी बोला जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ठीक है, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर नॉन यूजेबल फॉर फीमेल यूज ओनली, फॉर मेल यूज ओनली, इन नन ऑफ दिस। अब देखो, मेल में यूज होते नहीं है और नॉन यूजेबल तो कैसे यूज होते हैं ये, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बी, ये फीमेल के यूज के लिए होते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। नेक्स्ट आता है बेटा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आर यूज इन एडिशन टू कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट फॉर lubrication, killing germs, increase contraceptive effective and D option none of these। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आईयूडीज स्टैंड फॉर। अब देखो फर्स्ट वाला कौन सा था, नेचुरल मेथड, उसके बाद में बैरियर मेथड, और उसके बाद में अब आते हैं थर्ड वाले आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नॉन मीडिएटेड आईयूडीज। नॉन मीडिएटेड जो आईयूडी है वो कौन सी है, लिपेश लूप। ओके, डी इज द राइट आंसर। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ये सारे के सारे क्या है, कॉपर रिलीजिंग वाले हैं, जो कॉपर रिलीज करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। तो अभी हमने जो ऊपर छोड़े थे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट है एंड इंजेक्टिबल फॉर्म ऑफ हार्मोन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव इज। देखो आपने इसमें ये सिलेबस में ऐसा है नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डेपो प्रोवेरा, यानी कि बी। अपने इसमें ये याद रखेंगे आप सहेली, जो CDRI ने बनाई थी, और CDRI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, लखनऊ में,
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, यानी कि IUDs। कौन सी IUD? जो हार्मोन रिलीजिंग है। तो देखो हार्मोन रिलीजिंग मल्टीलोड 375 तो कॉपर रिलीजिंग है, तो ये तो होगा नहीं। फिर है प्रोजेस्टेड LNG20, ये देखते हैं। अब यहाँ पर देखो लिपिस लूप मल्टीलोड 375 आ गया, तो ये भी हार्मोन रिलीजिंग नहीं है और ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी, प्रोजेस्टेड। अब देखो प्रोजेस्टेड, प्रोजेस्ट्रॉन, समझ रहे हैं आप, तो ये हार्मोन से रिलेटेड है, तो हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं ये। तो 26 का क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेड एंड LNG20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, कॉपर रिलीजिंग IUDs आर यूज्ड फॉर सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ ओवा, एक्टिविटी ऑफ यूट्रस, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो ये क्या करती है? मोटिलिटी, स्पर्म की जो मोटिलिटी है, स्पर्म का जो मूवमेंट है उसको सप्रेस करती है। 27 का आंसर सी। नेक्स्ट है 28, लिपिस लूप प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय। तो ये कैसे करता है? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी कि डायरेक्ट ही स्पर्म को खत्म कर देता है। इसका हो जाएगा बी। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ये तो अभी हमने देखा था, इसके लिए कौन है? जो कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं वो इसके लिए है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 29, ए और बी की आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो सेंटेंस पढ़े, ए मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर यूट्रस को अनसूटेबल बना रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, तो वो कौन बनाते? क्या वो स्पर्म बनाते? नहीं, तो C और D तो खत्म हो जाएंगे। अब हार्मोन रिलीजिंग IUDs और हार्मोन रिलीजिंग IUDs। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो सर्विक्स है तो स्पर्मेटोगोनिया से थोड़े ना, ये तो स्पर्म की जो एंट्री है उसी को तो वो करते हैं, तो आंसर उसका हो जाएगा बी। जो स्पर्म की एंट्री रहती है सर्विक्स के थ्रू उसको भी रोकते हैं और वहाँ पर इम्प्लांटेशन के लिए ये अनसूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द फीमेल वांटिंग टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन शुड यूज। तो उसको फेमिडोम्स, IUDs, बॉल्ट एंड कैप्स, यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी जो है वो आंसर हो जाएगा 30 का। सॉरी द फीमेल वांटिंग टू डिले प्रेगनेंसी The females wanting to delay pregnancy or space children should use। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IUDs। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैव हार्मोनल प्रिपरेशन ऑफ। तो आपको पता है कि ओरली और इसको इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है। यहाँ पर बोथ A एंड B आंसर होगा, यानी कि आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ A days starting preferably within first 5 days of menstrual cycle after a gap of how many days? 7 days। तो आपको पता है कि 21 डेज तक लेते हैं और फिर 7 डेज का गैप लगता है, तो 21 और 7 किस में आ रहा है? इसमें, तो 32 का क्या हो जाएगा? बी। 32 का बी। ठीक है। नेक्स्ट 33, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इनहिबिट and implantation as well as quality of B to prevent the entry of the sperm। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनहिबिट करती हैं किसको? क्या वो ओव्यूलेशन को, oogenesis को या स्पर्मेटोजेनेसिस? तो आप देखेंगे डी तो हो नहीं सकता, इसका डी तो हो नहीं सकता। ठीक है। oogenesis ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर यहाँ पर निकल गया ए, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली इज एन IUD तो नहीं है। इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल। ओके। फिर नेक्स्ट देखें, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस प्रिवेंट एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। तो ये क्या करती है? ये जो सहेली एक पिल्स है वो ये काम करती है कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है यूट्रस के अंदर, और वो प्रिवेंटिंग करता है
एग को फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड, यानी कि एग इम्प्लांट ना हो तो उसको, यानी कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है सहेली वो ये काम करती है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इम्प्लांट्स। अब देखो इम्प्लांट्स में भी कॉम्बिनेशन उसका ही प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं और सिंगल भी। आर यूज बाई फीमेल्स यूजली अंडर द स्किन ऑफ द इनर आर्म अबव बिलो वेजाइना, अपर स्किन ऑफ स्टोमक या डी सर्विक्स। तो आंसर इसका हो जाएगा स्किन ऑफ द इनर आर्म अबव एल्बो। ओके, इम्प्लांट्स को कहां पर यूज किया जाता है फीमेल के द्वारा यूजुअली, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ए बी सी। यहां पर देखो ए है वो दोनों के दोनों कॉन्डोम्स है, ये फीमेल वाला है जो नीचे की तरफ है इसको फेमिडोम्स भी बोला जाता है। तो हम देखें यहाँ पर ए में कॉन्डोम्स कहाँ पर आ रहा है, इसमें। ओके, तो बी सी डी ये तो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और ये आपको देखो टी, ये कौन सा है, कॉपर टी। ओके, तो ये हो गया कॉपर टी। और लास्ट वाले जो हैं वो इम्प्लांट्स है। ये क्या है, इम्प्लांट्स है। इम्प्लांट्स में क्या होता है, एक तो प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज आर इफेक्टिव विद इन कितने आवर्स में, 72 आवर्स में, आवर्स ऑफ कोइटस, यानी कि कॉपुलेशन के 72 आवर्स तक आयोडीज या ये जो हम इम्प्लांट्स जो भी हम बात कर रहे थे पिल्स की, ये इफेक्टिव है 72 आवर्स के अंदर अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं 38, व्हाट इज द डिफरेंस इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड हार्मोनल इम्प्लांट। तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन में भी डिफ्रेंशिएट है दोनों, ठीक है, और डिफरेंट इन देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये दोनों होंगे यहाँ पर 38 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हॉर्मोन्स, जिसमें हार्मोन का रोल है और वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में इन्वॉल्व है। तो क्या वो देखो बैरियर मेथड में उसका कोई रोल होता नहीं है। ठीक है, लैक्टेशन एमिनोरिया ये नेचुरल मेथड है, यहाँ पर कोई हार्मोनल, अच्छा एक सेकंड, बैरियर मेथड में होगा नहीं, लैक्टेशन एमिनोरिया में हो रहा है, लैक्टेशन मतलब ओके, और पिल्स वाले में इसमें भी है, लेकिन ये बैरियर मेथड नहीं है यहाँ पे। ओके, कॉपर टी आ गया, ये भी नहीं है। इसके बाद में पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड आ गया, तो ये वाला भी नहीं है, सी। अब देखें लैक्टेशन एमिनोरिया ये भी है, पिल्स भी है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, जिसमें हार्मोन का इन्वॉल्व है, चाहे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो या पिल्स हो। आपने देखा दोनों में, पिल्स में और इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन या तो कॉम्बिनेशन में लेते हैं या प्रोजेस्टेरोन ही लेते हैं। और लैक्टेशन में ऑक्सीटोसिन का, लैक्टेशन के लिए ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल, सॉरी प्रोलैक्टिन रेस्पॉन्सिबल है, तो ये भी हार्मोनल इफेक्ट है। तो यहां पर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट आता है ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच। देखो ट्यूबेक्टोमी आपको ये देखना चाहिए कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके स्मॉल पार्ट को रिमूव करते हैं और उसको बांध देते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, ओवरी को रिमूव करते नहीं है। स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस, देखो वास्ट डिफरेंस तो मेल वाले का पार्ट है, तो वो वैसेक्टोमी में आएगा, ये होगा नहीं। और यूट्रस को भी रिमूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेम ऑफ द पार्ट कट एंड टाइड इन मेल स्टेरिलाइजेशन, ऑल्सो नेम द प्रोसीजर। तो यहाँ पर वास्ट डिफरेंस को करते हैं लेकिन ट्यूबेक्टोमी नहीं है, तो ये भी नहीं है। वास्ट डिफरेंस वैसेक्टोमी, बी इज द राइट आंसर। एफ्रेंसिया को कट नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना दोनों एक जैसे नाम है। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं और उसको टाइड अप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, देखो इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो आईयूडीज जो होती हैं
क्या वो ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्मोनल प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। वैसेक्टोमी क्या ये प्रिवेंट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो यहाँ पर जो सी वाला है वो इनएप्रोप्रिएट है, तो आईयूडीज ये वाले काम करती है। हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो ये फंक्शन है, और बैरियर मेथड क्या करता है, प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को। तो यहाँ पर जो सी है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ पर होती है। वैसेक्टोमी कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं रोकेगा, इट मीन्स स्पर्म तो बनते रहते हैं। ठीक है, स्पर्म तो बनते हैं। देखो एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर, सीबीएसई पीएमटी 2012 में ये आया था। ये आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि ये किसका डायग्राम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब को कट कर रखा है। तो ये क्या है, ये है ट्यूबेक्टोमी। ओके, तो यहाँ पर ये सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल। अब जितनी भी हमने पढ़ी, जिसमें नेचुरल भी थी, बैरियर भी थी, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग भी थी, हार्मोन रिलीजिंग भी थी, और हमने सर्जिकल मेथड भी देखा था, तो मोस्ट इफेक्टिव और जो रिलायबल है वो कौन सी है, तो वो है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, जिसमें हमने ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी जो पढ़ी थी वो। तो 44 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 44 का डी, 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, एमटीपी स्टैंड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी की फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी हेल्प टू ओवरकम प्रेगनेंसी दैट रिजल्ट ड्यू टू रेप्स, अनसेफ सेक्स एंड फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इन सभी के लिए ये यूज होता है, एमटीपी हेल्प करती है। ठीक है, इंडिया ने इसके लिए लीगल कब किया था, 1971 में इसको कर दिया था। और आपको पता होगा कि जितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उनमें से 1/5 पार्ट जो है वो एमटीपी का है। एमटीपी इतनों की हो जाती है पर ईयर में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लीगलाइज भी किया था 1971 में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज सेफ। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट 3 मंथ है उसमें अगर है, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 9 मंथ का, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने मंथ का होगा, 3 मंथ का। तो 3 मंथ से पहले जो एमटीपी करवा लें तो वो सेफ है। और आपको ये भी पता है कि जो हमारा अभी मैंने बताया कि 1971 में इसको लीगल किया था, तो वहाँ पर 1971 में ये भी इसको दोबारा से इस एक्ट में और क्या शामिल किया गया था कि अब जो 3 मंथ से पहले जो करवाएंगे उसमें एक डॉक्टर की रिकमेंड चलेगी, और आफ्टर 1 मंथ अगर हो तो वहाँ पर 2 डॉक्टर की क्या होगी रिकमेंड चलती है, मतलब उनका साइन होगा कि भाई हाँ एमटीपी करवाई जा सकती है, तो एमटीपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी इज ऑफ मच रिस्क इन विच फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये हो जाएगा सेकंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट में तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एमटीपी इज बीइंग मिसयूज्ड टू अबॉर्ट इवन नॉर्मल फीटस। आपको ये पता है कि एमटीपी एबॉर्प्शन, इसको नॉर्मल एबॉर्शन बोलते हैं, तो एबॉर्शन जो करवाते हैं नॉर्मल फीटस का, उसके लिए तो इसको एक का मतलब है कि भाई यहाँ पर मिसयूज भी हो सकता है इसका, किसमें, स्पेशली व्हेन सेक्स ऑफ द फीटस इज फीमेल। अगर फीटस के जो सेक्स है वो फीमेल हो तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। ऐसा किस में आ रहा है, तो इसमें आएगा बी में, आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, द अदर नेम ऑफ एसटीआईज एंड एसटीडीज आर। देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इसके अलग नाम और भी नाम क्या है, वेनेरियल डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ए एंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहां पर हम इन्फेक्शंस और डिजीज पे आ गए। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी स्प्रेड थ्रू शेयरिंग निडल्स, बिल्कुल। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इसलिए आपने देखा होगा कि ब्लड अगर ब्लड में ये भी चेक किया जाता है कि उसको एड्स तो नहीं है या एचआईवी वायरस प्रेजेंट तो नहीं है, अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया तो वो उसको भी चला जाएगा।
और इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, आपने देखा जब गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें प्लेसेंटा से इन्फेंट को। नंबर 51, हेपेटाइटिस बी एंड HIV स्प्रेड थ्रो। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, शेयरिंग निडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। तो मैं आपको दिखा रहा था कि जो प्लेसेंटा है उससे इन्फेंट में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, तो अगर मदर में ये HIV या हेपेटाइटिस बी है तो वो इन्फेंट में भी जा सकता है। तो ये हमको ये देखना है कि ये कैसे कैसे स्प्रेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दिस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 50 ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। इनमें से कौन सी ऐसी है जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, जेनाइटल वार्ड्स भी नहीं है, क्लेमाइडियसिस, गोनेरिया, ये आंसर नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा जेनाइटल हर्पीज। अब क्यों क्योरेबल नहीं है? क्योंकि जो जेनाइटल हर्पीज है ये किसके थ्रू होता है? वायरस, और वायरस से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखो, जेनाइटल वार्ड्स एंड हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीज, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियसिस एंड एड्स। तो यहां पर आंसर इसका हो जाएगा एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, STIs कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इंक्लूड। तो हमको यहां पता करना है कि जो बैक्टीरियल डिजीज है वो कौन सी है। बैक्टीरियल डिजीज है यहां पर सिफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों ही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंस ऑफ STIs आर वेरी हाई अमोंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ। कौन से एज ग्रुप में ये बहुत हाई होती हैं? तो वो होती है 15 to 24 ईयर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, द टाइमली डिटेक्शन ऑफ STIs इज हिंडर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एडवांस डायग्नोस्टिक्स, सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू STIs, इनिशियल एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन ऑफ पेशेंट, या बोथ बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी और सी, सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू STIs एंड इनिशियल एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट है 57, द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ STIs इंक्लूड्स यूजिंग कॉन्डोम्स, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेज। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि STIs को प्रिवेंट करने के ये तरीके हैं। नेक्स्ट आता है 58, a couple can be infertile because of physical defect, congenital defect, psychological defect, या all of these। तो यहां पर आपको पता है all of these। ओके, आंसर हो जाएगा all of these, 58 का डी आंसर। नेक्स्ट है 59, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ। तो IVF आपको पता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब, ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब ये नहीं है। जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल ये है, जाइगोट को हम यूट्रस में डायरेक्ट करवाते नहीं है। एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू फैलोपियन ट्यूब्स, तो वो 16 वाला नहीं होता है, उसके बाद में डी है एम्ब्रियोज विद 16 ब्लास्टोमियर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो जब एम्ब्रियो होता है 16 ब्लास्टोमियर्स का, उसको फैलोपियन ट्यूब में नहीं, उसको तो डायरेक्ट फिर यूट्रस में ही ट्रांसफर करना होता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर यहां पर हो जाएगा बी, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IVF इन विच द अर्ली जाइगोट विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड टू फैलोपियन ट्यूब। जो अभी हमने पढ़ा था, जाइगोट को हम ट्रांसफर करते हैं तो ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ए इसका आंसर हो जाएगा। GIFT ये है नहीं, ICSI ये भी नहीं है, IUI ये भी नहीं है। नेक्स्ट आता है 61, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी अभी जो हमने देखा था IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं।
तो उसमें से ZIFT अभी हमने देखा ही है ZIFT, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, IUT स्टैंड फॉर, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म ड्यू टू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया वो किस में होगा, यूट्रस में, ठीक है। यानी कि हम जाइगोट को किस में ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। अगर हमने उस टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाएंगे तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवाएंगे हम यूट्रस में, आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IVF इन विच एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू फीमेल बॉडी इज कॉल्ड, ये होगा IUT। देखो एम्ब्रियो आ गया ना, एम्ब्रियो के ट्रांसफर को हम IUT में करते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड IUT लाइज इन द मेथडोलॉजी, नेचर ऑफ द स्पर्म, नेचर ऑफ द सेल, नंबर ऑफ द सेल। तो नंबर ऑफ द सेल का ही फर्क है, दोनों में ट्रांसफर वही हो रहा है, लेकिन सेल्स का कैसे है, क्योंकि जाइगोट में आपने देखा जाइगोट एक सिंगल सेल होती है और एम्ब्रियो में 8 सेल या 8 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 16 तक हो सकती हैं, तो इन दोनों में सेल्स के नंबर का ही डिफरेंस है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट हेल्प इन डायग्नोसिस and corrective treatment of disorder which result in fertility. However, when such connections are not possible, couples are advised. आप ये देखें कि जब वो इनफर्टिलिटी हो जाती है तो उस कपल्स को क्या एडवाइस की जाती है, क्या उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ये भी करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसके लिए भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी जो है इनफर्टिलिटी कैसे भी खत्म हो सकती है इनसे, वो हम देखा जाएगा कि कंडीशन क्या है, तो ये तीनों को तीनों कपल्स को एडवाइस की जाती है जिसमें जो दिक्कत है उस हिसाब से, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GIFT कैन बी एडवाइज टू कपल वेयर फीमेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस एग, अनेबल टू सपोर्ट ए फीटस, अनेबल टू प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड मैचुरेशन ऑफ फीटस। तो यहाँ पर 67 का ये जो तीनों बातें हैं, यानी कि वो एग को प्रोड्यूस ना कर पाए, फीटस को सपोर्ट ना कर पाए, एंड फीटस के मैचुरेशन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए कोई वहाँ पर एनवायरनमेंट नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या की जाती है, GIFT की जाती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form of this technique is, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होगी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यानी अभी हमने जो ZIFT देखी थी, Z को हटा दो और सारी सारी वैसे हो जाएगी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर जाइगोट को करते हैं तो वो ZIFT है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग ICSI टेक्निक, ICSI आपको पता है कि ये की जाती है जैसे स्पर्म काउंट कम हो उस कंडीशन में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन डन इन विवो, एम्ब्रियो ट्रांसफर इज डन एट 32 ब्लास्टोमियर स्टेज, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ICSI क्या है, इंटर साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ICSI ये एक टेक्निक है, तो यहां पर स्पर्म को डायरेक्टली ही इंजेक्टेड किया जाएगा ओवम के साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट, तो देखो जब लो स्पर्म काउंट होता है तो वहां पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, ये क्लियरली आप ध्यान कर लेना। जब लो स्पर्म काउंट होता है तो क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रेफर टू आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम ए डोनर इनटू फीमेल वेजाइना। तो आंसर इसका ये हो जाएगा ए।
डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू ओवरीज, ये भी नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ सरोगेट, ये भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। आंसर इसका हो जाएगा ए, आंसर वुड बी ए। एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन 72, द ART assisted reproductive technology in which the semen collected either from the husband or a healthy donor and artificially introduced either into the vagina or into the uterus। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो आपने ये इस तरीके के पहले भी देखे होंगे मिलते जुलते। एक आपने देखा होगा IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसमें हम ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियो को, ठीक है, एम्ब्रियो को किसमें, फीमेल के अंदर। तो ये IUT हमने वहां देखा था। IUI क्या है, जिसमें अगर सीमन को कलेक्ट करेंगे चाहे वो किसी भी हेल्दी डोनर से, और उसको हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वेजाइना के अंदर, तो वो है IUI। और एक आपने पढ़ा था IUDs, सॉरी इधर लिख देता हूं, एक आपने पढ़ा था IUDs क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, और ये हमने पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे जो MCQs है वो खत्म होते हैं। अब स्पेशल टाइप क्वेश्चन में एसेट्सन रीजन, ये वाले हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, एसेट्सन रीजन वाले जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन ये वाले रहेंगे, इफ बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तब तो आपको ऑप्शन A लगाना है। B जब दोनों सही हैं और वो एक्सप्लेनेशन नहीं है तो B लगाना है। A ट्रू है, R फॉल्स है तो C आंसर करना है, और D कब होगा, जब A फॉल्स होगा और R ट्रू होगा। तो स्टार्ट करते हैं 73। देखो एसेट्सन क्या कह रहा है, अ पर्सन शुड बी कंसिडर्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इफ ही हैज हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बट इज इमोशनली इम्बैलेंस्ड। तो देखो इमोशनली अगर इम्बैलेंस है तो भी हम उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नहीं मानेंगे, एसेट्सन रॉन्ग है। आर देखें रीजन, इट इज सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ पीपल एंड सोसाइटी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए फॉल्स है और आर ट्रू है, ऐसा किस में था, डी, आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में था ऐसा। नेक्स्ट देखें 74, एसेट्सन क्या बोल रहा है, फैमिली प्लानिंग इज एन एक्शन प्लान टू द अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, ओके, ये बात बिल्कुल राइट है, एसेट्सन ठीक है। रीजन, सम एडिशनल इंप्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो ये दोनों बातें राइट हैं, बट एसेट्सन का ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसेट्सन क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, ठीक है, तो RCH उनके लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट है, इट डील्स विद क्रिएटिंग अवेयरनेस, भाई RCH क्या करता है, अवेयरनेस करता है अमॉन्ग वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर RCH प्रोग्राम के बारे में बताया और ये नीचे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा है और बात भी ठीक है। तो 75 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, ये करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट देखो 76, एमनियोसेंटेसिस इज ऑफन मिसयूज्ड। एमनियोसेंटेसिस हम देखते हैं कि मिसयूज इसका होता है, इसलिए इसको इंडिया में बैन भी है। रीजन क्या है, इट इज मींट फॉर डिटरमाइनिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फीटस। भाई इसको जेनेटिक कोई भी डिसऑर्डर है तो उसको डिटरमाइन किया जा सकता है, बट इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस, जो फीमेल फिटिसाइड को इंक्रीज करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट 77, एसेट्सन क्या बोल रहा है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। भाई डेथ रेट में तो डिक्लाइन हो रहा है, और MMR एंड IMR हैव लीड टू स्ट्रगिंग राइज इन पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन में डेथ रेट तो कम हो रही है और MMR और IMR ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो रीजन, सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट इज लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कैरिसिटी टू इवन द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट फूड एंड शेल्टर। अगर जो कोई पॉपुलेशन है और वो इंक्रीज हो रही है तो फूड और शेल्टर की प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। तो ये बात दोनों सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78,
ओवर पॉपुलेशन हैज़ बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज। हमारी भी डेवलपिंग कंट्रीज है और इसमें ओवर पॉपुलेशन एक बिग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, एसेट्सन वाली बात। नेक्स्ट आता है रीजन डेवलपिंग कंट्रीज shows characteristics such as high fertility, low or rapidly falling mortality rate, rapid population growth and a very young age distribution। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि जो वो लाइन है, क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ये दोनों सेंटेंस अपने अपनी बात बोल रहे हैं। तो दोनों बात सही है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए 78 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आता है बेटा 79। एसेट्सन क्या बोल रहा है? फैमिली प्लानिंग इज डन बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, फैमिली प्लानिंग को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करने लग गए फैमिली प्लानिंग में। ओके, फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कम करना, और उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ने बहुत रोल निभाया है। नेक्स्ट आता है रीजन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंक्लूडेड condoms, diaphragms, etc., while barrier method include periodic abstinence, lactation, amenorrhea, etc. तो ये उल्टा कर दिया, नेचुरल मेथड बाद वाले थे और ये वाले थे बैरियर मेथड, तो ये हो गया गलत। तो जिसमें ए राइट है और आर गलत है वो कौन सा था? सी। तो इस 79 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 80। रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर सेफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। जो कॉन्ट्रासेप्शन जिसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, तो वो सेफ मेथड है कॉन्ट्रासेप्शंस का। तो ये बात बिल्कुल राइट है। फिर देखें रीजन डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर बैरियर मेथड विच प्रिवेंट्स कॉन्ट्रासेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल। तो अब आप देखें कि रीयूजेबल सेफ हैं और इस रीयूज करते हैं हम इनको, इसका एक्सप्लेनेशन हमको दे रखा है आर में। तो यहां पर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81। एसेट्सन कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर मेथड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन ओनली बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अरे हमने तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देखे थे, तो ओनली कैसे लगाया? तो ओनली लगाते ही क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो ऐसा किस ऑप्शन में था? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। देयर इज चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस कब रहते हैं? 10 to 17 डेज पे, क्योंकि इस टाइम ओवुलेटरी फेज आती है बीच में इनके। ओके, अब देखें रीजन ओवुलेशन कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दीज डेज। तो ओवुलेशन इसी टाइम पे होती है। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी कि ओवुलेशन इसमें होती है, इसलिए इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होती है। तो यहां पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 83। बैरियर मेथड्स प्रिवेंट कंसेप्शन। ये प्रिवेंट करते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आता है रीजन दे प्रिवेंट्स द फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। भाई बैरियर क्या है? एक नॉर्मली बैरियर लगा हुआ है जो स्पर्म को और ओवा को मिलने नहीं दे रहे। तो ये जो बात बोली थी एसेट्सन में, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए 83 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। स्टेरिलाइजेशन इज ए सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बिल्कुल, स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड जिसमें दो आती थी, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। तो ये क्या करते हैं? इट ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाई प्रिवेंट कंसेप्शन। तो आपने देखा कि उसमें हम कट करते हैं और उसको टाइड अप कर देते हैं, यानी कि कट किया और उसके बाद उसको बांध देते हैं। तो ये क्या करते हैं? गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर जो मेथड है ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि उस मेथड में कर क्या रहे हैं। तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा इसका ए। 84 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85। यूज ऑफ condoms is a safeguard against AIDS and sexual disease besides preventing pregnancy। इनसे प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट होती है, उसके अलावा ये सेफ गार्ड है एड्स और सेक्सुअल डिजीज के लिए। तो एसेट्सन बिल्कुल राइट बोल रहा है। नेक्स्ट देखो, सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्लांटेड
अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये बात बिल्कुल सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांट्स। लेकिन ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उस ए वाली ए का, यानी एसेडसन का। ठीक है, तो यहां पर दोनों बात सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 85 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 86 सिफिलिस, क्लेमाइडिएसिस, जेनिटल हर्पीज एंड ट्राइकोमोनियासिस आर एसटीआईज। तो ये आपको अच्छे से पता है कि ये सारी की सारी क्या है, एसटीआईज है। तो यहां पर ये एसेडसन है, वो क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखें, देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेडली हाई इन पीपल बिलोंगिंग 15 to 24 ईयर्स एज ग्रुप। इन एज ग्रुप्स में ऐसा एमसीक्यूज भी तो आया था, इन एज ग्रुप्स में ये रिपोर्ट की गई है कि ये हाई है, इनमें होने का जो चांसेस है वो बहुत हाई है। तो यहाँ पर आर भी सही है और ए भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो बात अलग है और ये वाली बात अलग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87 एसेडसन बोथ मेल एंड फीमेल कैन बी इनफर्टाइल। एसेडसन बोल रहा है कि मेल और फीमेल दोनों ही इनफर्टाइल हो सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। इनफर्टाइल कपल्स कैन हैव चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ ART। ये बात भी सही है, जो इनफर्टाइल हैं वो ART से की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88। एसेडसन बोल रहा है इन जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि ZIFT, द जाइगोट इज ट्रांसफर्ड टू द फेलोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें रीजन, ZIFT यानी जिफ्ट इज एन इन विवो फर्टिलाइजेशन मेथड। अब देखो इन विवो नहीं है ये क्या होगा, इन विट्रो। क्या होगा यहाँ पर, इन विट्रो होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। अब ऐसा किसमें था कि जिसमें ए तो सही, वो एसेडसन तो सही है बट आर गलत है, तो ऐसा किसमें था, ऑप्शन सी में। एसेडसन रीजन का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनसाइड द फीमेल। तो ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनसाइड द फीमेल, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखें, दिस टेक्निक इज यूज टू दोज केसेज वेयर मेल्स हैव लो स्पर्म काउंट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है उनमें के लिए ये बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर हो जाएगा ए।